21वीं सदी का वो साल जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन और क्वारंटीन का मतलब बताया, वो साल जिसकी शुरुआत से ही लोग इसके जल्द से जल्द बीत जाने की दुआएं कर रहे हैं। जी हां, वही साल 2020 जिसके खत्म होने में अभी चंद दिन बचे हैं। लेकिन 2020 के अंत में भी जो खत्म नहीं हुआ वो है कोरोना वायरस और इस महामारी की वैक्सीन बन जाने का इंतजार। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत भी साल 2020 में कोरोना की जद में आया। देश में कोरोना के केस बढ़े तो हरियाणा भी पीछे नहीं रहा। कोरोना का संक्रमण देखते ही देखते हरियाणा में भी फैल गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट 94% के पार पहुंच चुका है, जो देश में टॉप के 5 राज्यों में आता है। वहीं अगर कोरोना से मरने वालों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 2676 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। जब हरियाणा में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ने लगे तो क्या आम और क्या खास हर कोई इसकी चपेट में आने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया जब विधानसभा सत्र से पहले हरियाणा की आधी से ज्यादा कैबिनेट कोरोना पॉजिटिव थी। फिर वो सीएम मनोहर लाल हों, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हों या फिर पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता। मार्च महीना आपके और हमारे लिए शायद घरों में रहकर कुछ ना करने का रहा, लेकिन यही मार्च का महीना प्रवासी मजदूरों के लिए मार्च करने का रहा। भूख और प्यास प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों या फिर हजारों किलोमीटर तक पैदल ले गई। इस दौरान हरियाणा सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 96 स्पेशल ट्रेनें और 5500 से ज्यादा बसों की व्यवस्था की गई। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,26,000 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा सरकार ने उनके घर तक पहुंचाया। इसके साथ ही 2020 जाते जाते हमें पुलिस और डॉक्टर्स पर भरोसा करना भी सिखा गया। पुलिस सड़कों पर और डॉक्टर्स अस्पताल में कोरोना के खिलाफ कवच बन हमारी सुरक्षा करते रहे। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए कई दिन अपने घर परिवार से दूर रहे, तो कई ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। 24 मार्च 2020 साल का वो दिन जब पहली बार 21 दिनों के लिए देश में लॉकडाउन लगा। जब लोग घरों में लॉक थे तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से मारुति जैसी बड़ी कार निर्माता कंपनी का प्रोडक्शन ठप रहा। इसके अलावा अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट और पानीपत का इंडस्ट्रियल एरिया भी इस दौरान पूरी तरह से बंद रहा। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। हरियाणा सरकार को लॉकडाउन के दौरान करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व घाटा उठाना पड़ा। इस आर्थिक बोझ के चलते प्रदेश सरकार 10,000 करोड़ से ऊपर का अतिरिक्त कर्ज भी ले चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1966 से लेकर 2014 तक हरियाणा का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए था, लेकिन सिर्फ 3.5 साल में मार्च 2018 तक ये कर्ज 90,000 करोड़ रुपए बढ़ गया, जो अब 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचता जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल हरियाणा में बेरोजगारी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई कंपनियां बंद हो गई, कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई, मजदूरों को मनरेगा में काम तक नहीं मिला। बड़े पदों पर काम करने वाले लोग इस दौरान सब्जी बेचते नजर आए। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर माह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की रही। ये 25.6% थी। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में खर्चे कम करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर 1 साल के लिए रोक लगा दी। वहीं हर साल बढ़ने वाला महंगाई भत्ता भी इस साल सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया गया। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की LTC पर भी रोक लगा दी गई। एक तरफ जहां सरकारी भर्तियों पर 1 साल की रोक लगी, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज बंद होने की वजह से कई छात्रों का प्लेसमेंट भी रुक गया। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई या फिर नौकरी करने वालों का सपना भी कोरोना के चलते अधूरा रह गया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते फ्लाइट्स या तो बंद थी या फिर कैंसिल हो गई। लॉकडाउन ने जहां उद्योग जगत की कमर तोड़ी, तो वहीं इस दौरान कृषि एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिस पर लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं पड़ा, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉकडाउन के दौरान और बाद में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कोरोना काल में हुआ बड़ौदा उपचुनाव काफी बदला नजर आया। प्रचार से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव देखने को मिले। इस दौरान जहां ऑनलाइन रैलियों पर जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और कोविड-19 मरीजों के लिए बैलेट पेपर पर वोटिंग करने का प्रावधान किया गया। 2020 वो साल जब होली से पड़ी छुट्टियां दिवाली तक जारी रही, और बच्चों की ये छुट्टी कब तक जारी रहेगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। हालांकि इस दौरान बच्चे पहली बार क्लासरूम से दूर अपने घरों में ऑनलाइन पढ़ाई करते नजर आए। जब खेल जगत पर कोरोना की मार पड़ी, तो इससे हरियाणवी खिलाड़ी भी अछूते नहीं रहे। कई बड़े टूर्नामेंट्स में जैसे टोक्यो ओलंपिक, जिनके लिए हरियाणा के खिलाड़ी सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, उन्हें रद्द या फिर अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा पहली बार कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय खेल अवार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में न होकर वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई।
वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान जब स्टेडियम बंद हुए तो खिलाड़ी घरों में पसीना बहाते नजर आए। कोरोना का खौफ अपराधियों पर भी नजर आया। हरियाणा में 2020 की शुरुआत 6 महीनों तक कई जघन्य अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लॉकडाउन की वजह से जब पुलिस ने गश्त बढ़ाई और नाकेबंदी बढ़ी तो हरियाणा में क्राइम का ग्राफ एकदम घट गया। सूबे में पिछले साल की तुलना में आईपीसी के तहत 49,978 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में इस अवधि में 51,928 मामले दर्ज किए गए थे। लिहाजा कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बीच में भी अपराध दर में ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3.75% की कमी जरूर देखने को मिली। जब लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, परिवहन के साधन सब बंद थे, तो इसका असर सीधे तौर पर प्रकृति पर देखने को मिला। देश में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया। लुधियाना से हिमालय की चोटियां दिखने लगी, तो वहीं लॉकडाउन के दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को भी साफ हवा नसीब हुई। कोरोना का कहर इटली, स्पेन और यूरोप के कई देशों में देखने को मिला। इस वायरस से ईरान और अमेरिका तक के हालात खराब हो गए, लेकिन दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत ने बहुत हद तक इस पर काबू पाया। अगर बात हरियाणा की करें तो यहाँ हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं। अब तक हरियाणा सरकार स्वास्थ्य पर 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है और दूसरे प्रदेशों की तुलना में हरियाणा में कोरोना रिकवरी रेट कई गुना बेहतर है। यानी कि कहा यह जा सकता है कि कोरोना काल में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा में तेजी से सुधार देखने को मिला। कोरोना का असर हरियाणा के कई ऐतिहासिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी देखने को मिला। यमुनानगर में लगने वाला कपाल मोचन श्री आदि बद्री मेला कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया। वहीं देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को भी 34 साल में पहली बार स्थगित किया गया। इसके अलावा 35 साल पहले शुरू हुआ गुलदाउदी शो भी इस बार चंडीगढ़ में आयोजित नहीं किया जाएगा। त्योहारों पर भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिला। रक्षाबंधन, ईद, दशहरा और दिवाली, हर त्योहार पर कोरोना की मार देखने को मिली। फेस्टिव सीजन में जहां सड़कें वीरान पड़ी रही तो वहीं बाजार से रौनक गायब रही। इसके अलावा कोरोना की वजह से हरियाणा में इस बार दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई। कोरोना वायरस ने शादियों की तस्वीर भी बदल दी। 2020 में बारातियों और घरातियों की भीड़ पहले जैसी नहीं रही। हालांकि इस दौरान कई जमानी हस्तियां शादी के बंधन में बंधे। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर पहलवान की तीसरे नंबर की बेटी और दंगल गर्ल गीता बबीता की छोटी बहन संगीता फोगाट ने विश्व के नंबर 1 पहलवान बजरंग पूनिया से कोरोना काल में शादी की। वहीं हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने भी इसी साल एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया।